नमस्कार किसान साथियों, रियल किसान चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं सुखेंद्र सिंह। तो किसान साथियों, जो आज हम बात करने वाले हैं वो बात जो है मक्के की खेती के ऊपर है। मक्के की खेती में हमारे यहाँ क्या हुआ है, अब आप लोगों के यहाँ किस किस क्षेत्र में क्या क्या प्रॉब्लम है वो मैं अभी नहीं कह सकता, क्योंकि इतनी मुझे जानकारी नहीं है कि आप लोगों के क्षेत्र में क्या सिचुएशन है मक्के की। हमारे क्षेत्र में ये जो बरसात वाली मक्का लगाई जाती है, जिसकी अभी 1 महीने पहले बुवाई हुई है, अभी ये जून चल रहा है, तो जून के फर्स्ट वीक में जो मक्का बोई गई थी और अभी कुछ मक्का की बुवाई लगभग 15 दिन पहले तक चली है। आज जो तारीख है वो लगभग 30 जून है, तो हमारे यहाँ 1 जून से लगभग बुवाई कंटिन्यू चल रही है। और कुछ लोगों की जो मक्का है वो लगभग 3-4 फीट की हो भी गई है। 3-4 फीट की होने के बाद क्या है कि जो मक्का 1 फीट की है, या जैसे कि इतना बड़ा भी पौधा है, इतना बड़ा पौधा है, तो उसमें क्या है कि सुंडी का प्रकोप इतना भयंकर आया हुआ है कि जिसकी परिस्थिति आपको मैं दिखाऊंगा तो आप खुद हैरान रह जाएंगे। जिसमें हमारे यहाँ लोग इस टाइम 3-3, 4-4 स्प्रे दे चुके हैं, जिसमें ऐसा कोई टेक्निकल नहीं छोड़ा जो न दिया गया हो। जिसमें अपना सेफ्रामाइथिन है, लेमेंडासालिथ्रिन है, और कुनालफोस है, सर्टर है, दुनिया भर के जो है टेक्निकल, इमामेक्टिन बेंजोड है, ऐसा कोई टेक्निकल इसमें छोड़ा नहीं गया है। पूरा जन तक डाला गया है, लेकिन रिजल्ट नहीं आया। तो ये मैं आप लोगों को आज का वीडियो को बनाने का मकसद यही था कि जैविक खेती और रासायनिक खेती, इसमें फ़र्क क्या है। जैविक खेती अगर हम करते हैं तो वो लाइफ टाइम के लिए रिजल्ट देती है। आज मान लो हमने किसी फसल पे कोई भी स्प्रे किया, आज अगर मुझे उसका फ़ायदा मिल गया तो वो लाइफ टाइम चलने वाला है, क्योंकि उसको बैक्टीरिया कभी भी रेजिस्टेंस पावर में नहीं लाता। क्योंकि रेजिस्टेंस पावर क्यों नहीं आती है, सपोज करो मैंने 10 पत्ती काढ़ा बनाया। 10 पत्ती काढ़ा बनाने के बाद उसमें हमने क्या काम किया कि 3-4 बार उसको, मान लो 200 लीटर हमने बना लिया, 200 लीटर का उसमें 3-4 बार स्प्रे हो गया। स्प्रे होने के बाद अब उसमें क्या हमको करना है, उस 200 लीटर में जितना बचा है 3-4 स्प्रे के बाद, उसमें से जो हमने 10-12 पत्ती डाली है, अब उसमें से 1-2 कम कर देंगे और 1-2 दूसरी नई पत्ती डाल देंगे। उसमें दूसरी नई पत्ती डाल देंगे, तो वो जो है रेजिस्टेंस पावर कभी बना ही नहीं पाएगा बैक्टीरिया। और मित्र बैक्टीरिया होते हैं, वो शत्रु को मारेगा, मित्र की संख्या बढ़ाएगा। उससे क्या होगा, कुछ तो हमारा जो है जैविक जो हम काढ़ा वगैरह बनाते हैं, चाहे इसका मिर्च, अदरक, लहसुन, प्याज का बना लो, चाहे आप 10 पत्ती काढ़ा बना लो, और चाहे आप जो है ये छाछ मट्ठा होता है उसकी आप बना लो, ये सारे जितने भी गौमूत्र से भी कीटनाशक बना लो, तो इनमें क्या है, ये कभी भी, क्योंकि मित्र चीज़ें हैं, जो ये प्रकृति की दी हुई चीज़ें हैं। अब प्रकृति की दी हुई चीज़ें कभी भी रेजिस्टेंस पावर मेंटेन नहीं करती हैं, ये आप हमेशा याद रखना। आप इसको ज़िंदगी भर देते रहो तब भी ये रेजिस्टेंस पावर नहीं लेगी। क्यों, वो प्रकृति के ही उसमें जीव प्रकट हो जाएंगे, और वो कभी भी मनुष्य के लिए घातक नहीं है और ना ही पौधे के लिए घातक है। लेकिन जो ये टेक्निकल, जो ये वैज्ञानिकों ने आविष्कार तो बहुत किए, लेकिन जितने भी आविष्कार हैं सारे विनाश की ओर किए हैं। मैं मानता हूँ हवाई जहाज भी ठीक है, सारी चीज़ें ठीक हैं, लेकिन जितने भी आविष्कार हैं उससे अगर फ़ायदा हमें 40% मिला है तो नुकसान उसका हमें 60% है। ये रासायनिक, ये विज्ञान देता हमें, लेकिन जो हमें प्रकृति ने दिया है वो लाइफ टाइम है, लॉन्ग टर्म सिचुएशन चलता है, और कभी भी मनुष्य और वनस्पतियां, पौधों के लिए कभी भी घातक नहीं हो सकता। तो मेरा उद्देश्य आज का वीडियो बनाने का ये था कि अगर आप लोग रासायनिक खेती से जुड़ते हैं तो रासायनिक खेती में थोड़ी मेहनत तो पड़ती है सर, लेकिन रिजल्ट बहुत लंबा होता है। मैं आपको रिजल्ट दिखाऊंगा आगे चल के, क्योंकि अभी मैं ट्रायल बेस में चल रहा हूँ। मैंने इस बार ये देखा है कि हमारे यहाँ बहुत ज़बरदस्त सुंडी का प्रकोप है, और सुंडी के प्रकोप होने के बाद मैंने अपना तकरीबन 3-3.5 बीघा खेत, लगभग 1.25 एकड़ खेत में मैंने बैंगन लगाया हुआ है, गोल वाला लगा हुआ है नवकरण। उसमें मैं जैविक ही ट्रीटमेंट उसमें मैंने स्टार्ट कर दिया। क्यों, मैंने देखा कि जब सुंडी मर ही नहीं रही किसी कीमत पे, और हर स्प्रे का खर्चा हमारा लगभग 800-900 रुपये का बैठ रहा था, 1.25 एकड़ का 800-900 रुपये का खर्चा बैठ रहा था,
तो इसमें आप ये बताओ कि इतनी इंसेक्टिसाइड डाल के कहाँ मनुष्य जाएगा, कहाँ मैं जाऊँगा, कहाँ पौधा जाएगा। इतना जहरीला पौधा हो जाएगा कि जो भी उसका बैंगन खाएगा वो मर जाएगा। वो कैसे ज़िंदा रहेगा अगर इतना हम हाई टेक्निकल उसमें डाल देंगे तो, क्योंकि पूरा पौधा ही जहरीला हो जाएगा। अब मैंने किसी एमआर को दिखाया, मैं नाम नहीं लूँगा क्योंकि किसी कंपनी की मुझे बुराई नहीं करनी है, मुझे सिर्फ अपना काम करना है, मुझे किसी के पचड़े में नहीं पड़ना। लेकिन अब उस कंपनी वाला जब मेरे यहाँ आया तो वो बोला कि इस बैंगन की जो है मैं आपको दवाई बताता हूँ, ऐसा टेक्निकल दूंगा कि पूरा पौधा ही जहरीला हो जाएगा और ये 15-20 दिन तक इतना जहरीला हो जाएगा पौधा कि अगर कोई पशु भी इसके पत्ते को खा लेगा तो उसको नुकसान करेगा, वो सीधा सीधा मरेगा तो नहीं लेकिन घातक परिस्थिति में पहुंचा देगा उसको। तो मैंने कहा सर फिर इसका असर फ्रूट में भी आएगा। बोला निश्चित आएगा, जब पौधा पूरा जहरीला हो गया तो फ्रूट कहाँ से बचा, और जब फ्रूट भी जहरीला हो जाएगा तो सूट बोरर और फ्रूट बोरर उसमें आएगा ही नहीं। मैंने कहा ये तो आपने बहुत अच्छा टेक्निकल निकाला, न खाने वाला बचेगा न फ्रूट ही बचेगा, कुछ बचेगा ही नहीं, फिर तो जो खाएगा वो भी गिर जाएगा और पौधा तो खैर बचेगा ही क्या। तो फिर मैंने रिजल्ट लिया कि मैंने कहा ये सब छोड़ो और मैं जो है अब इसमें देसी ही डालूंगा, चाहे ये खेत बचे या चला जाए, क्योंकि हमारे आसपास में सारे चारों तरफ मक्का की खेती है बहुत विकराल, और मक्के की खेती में सुंडी का इतना ज़्यादा प्रकोप है कि मक्के वाले ही दुखी हो गए। 3-3 4-4 स्प्रे मार ली लेकिन सुंडी खत्म नहीं हो रही है। अब उनकी जुताई के कगार पर मक्का खड़ी है। तो कल कई कंपनियों के एमआर बुलाई गई, एमआर बुला के उनको सजेशन उस फील्ड पे दिखाया गया, उनको सर्वे कराया गया कि आप लोगों की ये मैं दवाई डाल के थक गया हूँ लेकिन ये सुंडी नहीं मर रही है। तो एमआरओ ने आके बाकायदा डेमो दिया है, यहाँ पे दिखाया है। वो तो अपने सामने मार देते हैं हाथ पे लेके, थोड़ा सा डाला मर गई। लेकिन हर पौंगे के अंदर मक्के में आप जानते हो 1 एकड़ में कितना पौधा मक्के का होता है। हर पौंगे के अंदर अगर डालते हो तो कितना खर्चा आएगा और कितनी मेहनत पड़ेगी, लेबर कॉस्ट कितनी आएगी। तो ये मक्का तो हमें मोल भी नहीं पड़ेगी, 10-11 रुपये किलो का रेट चल रहा है और खर्चा 12-13 रुपये किलो का पहले ही से आ जाएगा। तो फिर हम उसमें करेंगे क्या। तो किसान जोतने के कगार पे आ गए हैं। तो मेरा आज का मकसद यही था वीडियो बनाने का, वो मैं आपको उन लोगों की रिकॉर्डिंग दिखा रहा हूँ क्योंकि वो कंपनी के वो जो एमआर आए थे उन्होंने रिकॉर्डिंग से मना कर दिया था कि सर ये आप मत करो, इसमें नेगेटिविटी फैलेगी। लेकिन मैंने सोचा रासायनिक खेती और जो है ऑर्गेनिक खेती का मैं आपको मतलब समझाता हूँ कि रासायनिक खेती कितनी घातक परिस्थिति में होने जा रही है कि आप जो भी गेहूँ है, मक्का है, बाजरा है, जो भी ज्वार आप जो भी अन्न खाते हैं वो इतना जहरीला होने वाला है कि हमारी पुश्तें उसको भुगतेंगी। हम तो भुगतेंगे ही भुगतेंगे, हमारी पुश्तें भी भुगतने के लिए तैयार रहें। इसलिए आग्रह है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग जैविक खेती की तरफ ध्यान दीजिए। मैं ये नहीं कहता रासायनिक खेती खराब है, लेकिन विकराल परिस्थितियों में उसका सहारा लिया जाता है। जैसे कोई व्यक्ति को डॉक्टर कहता है कि अब तो मरने ही वाला है तो चलो कोई बात नहीं, उसको एलोपैथी का सहारा लेके आईसीयू में भर्ती करा देते हैं, लेकिन जैसे ही वो रिकवर होता है तो फिर हमें देसी औषधियाँ ही यूज करनी चाहिए। तो वो चीज़ें हैं। अब आप इसमें रासायनिक ही डालते जाएंगे तो एक दिन वो होगा कि हमारी उम्र हम 40 साल से ऊपर जिंदा नहीं रहने वाले हैं। क्यों? जो रेजिस्टेंस पावर बैक्टीरिया बना लिया है वो टोटल जहर का फार्मूले से बना लिया। अब जो भी आगे से इंसेक्टिसाइड पड़ेंगे, गवर्नमेंट बैन तो करती है लेकिन सख्ती नहीं करती है। ये गवर्नमेंट दोहरी मापदंड क्यों, कभी भी कोई भी सरकार आए वो कभी भी कारपोरेट घराने से पंगा नहीं लेगी। क्यों? अगर कारपोरेट घराने से पंगा ले लिया तो इनकी रोजी रोटी कैसे चलेगी। इलेक्शन तो उन्हीं की ताकत से जीतते हैं। तो ये हमको आपको उल्लू बनाने वाली सारी स्कीमें हैं। किसानों के हित में न कोई सरकार आई है और न कोई आने वाली है। आप ये भूल जाओ कि किसान की आमदनी 2 गुनी, 4 गुनी, 10 गुनी कोई करने वाला नहीं। कोई माई का लाल ऐसा पैदा नहीं हुआ नेता नगरी में जो किसान की आय 2 गुनी कर दे। क्यों 2 गुनी का फंडा आप समझ ही चुके होंगे। आज डीजल का रेट क्या है? क्या डीजल किसान नहीं यूज करता है? किसान क्या पेट्रोल यूज करता है? आज डीजल जो कि $40 की बैरल का तेल हमारा मारा फिर रहा है इस लॉकडाउन की दुनिया में, और ये हमको 80 रुपये 70 रुपये डीजल बेच रहे हैं। तो ये किसान हित ऐसी नहीं है। कोई भी सरकार, मैं एक सरकार की बात नहीं कर रहा, जब से ये हमारा हिंदुस्तान आज़ाद हुआ तब से लेके आज तक कोई भी गवर्नमेंट किसान की हितैषी नहीं बनी है। सिर्फ यूजेबल, यूज करो, खून पियो, निचोड़ के फेंक दो, खत्म बात। ये तो वोटर है साला, वोट देने आएगा क्यों 200 रुपये 2 समोसे पकड़ा दूंगा, कुत्ते की तरह दौड़ा हुआ आएगा, वोट देगा और 5 साल साले के खून चूसते रहेंगे। ये सिचुएशन हमारी नेताओं ने कर दी। ये किसान का क्या दर्द समझेंगे। इंसेक्टिसाइड बैन करने से ज़िंदगी नहीं बचती है। बैन नहीं करो, इन कंपनियों की जमानतें जब्त करा दो, इनकी सील लगवा दो, इनकी इनकम रुकवा दो, और जो किसानों का नुकसान हो रहा उनके मुआवजे के लिए तैयार हो। क्या ये गवर्नमेंट की ताकत है कि किसान को मुआवजा दिलवा देंगे?
आज 10-10 12-12 बीघा का खेत जुतने की कगार पे मक्के का आ गया इंसेक्टिसाइड डाल के, लेकिन असर नहीं हो रहा, मक्के का पौधा जलने लगा, इतना हार्ड इंसेक्टिसाइड हो गया। और फिर चलो किसी तरीके से उन्हें कर भी लिया, तो ये क्या मक्का होगी खाने लायक? ये जिंदा जहर है। जो सिटी में बैठे, ऑफिसों में बैठे पॉपकॉर्न खाते हैं ना, वो जहर का कॉर्न खाएंगे। तो मेरा आप लोगों से यही उद्देश्य था वीडियो बनाने का, वो मैं आपको दिखा रहा हूँ रिकॉर्डिंग, क्योंकि मैंने पीछे से रिकॉर्डिंग कर ली थी, तो इसीलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ। वो पूरा वीडियो आपको विस्तार से देखना है। खाएगा आदमी मरे, कैंसर हो जाएगा उसे। अरे इतनी दवा डाल रखी है, कहाँ तुम भूनी को खाया कैसे खाया, वो तो जाएगा तुम्हें जहर के कैंसर का, यही तो प्रजाति है कैंसर। हाँ, इतनी दवा डाल के अब सुबह दवा डाली, यहाँ से लेकर पूरी पखिया ना है भाई, ये 5 बजे ना है भाई। अब ये तो हम क्वांटिटी है कि 1 किलो की तो पड़ी 5 है खुद अपने कंधे में टांग भाई 2 टंकी लग रही प्रति बीघा कम से कम। जा लग रही 4 टंकी प्रति बीघा जो औसत दिया है, ऊपर जा रही है। इन्होंने 4 टंकी विकास औसत कहाँ से इतनी दवा पूरी कर पाए हैं? मतलब दोनों डोज ये जाए, हमने 7.5 टंकी में 3 या 7 बड़े बढ़िया चला गया। नीचे नीचे इधर 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 गिटार जाम दिखाओ, जाम है गिटार सामने सब में एक तरफ से ये प्रत्येक पौधे में एक तो कटो वो पेड़ हो या तब सब में टोटल है 100% है। अब इनमें सब में दिखाई दी एक आध पेड़ है जाम ना है तो बहु बहु बता ये बस जो पेड़ है जाम नहीं खा है, जाम अच्छी है 100% है जाम। अरे दवाई तो जा रही है, अब लगाई कर दवाई हमने, और 4-5 दिन बाद 6 दिन बाद फिर रोक करेंगे। देखो ये गिटार अरे पूरी गाड़ी नीचे है यहां भाई, तो बस तो दिखी होगा नीचे ला गाड़ी जाके ऊपर जो डार्क देखो तिल मिला रही है ना, डाल बात हो जाएगा या बात तिल में वो तो कितो दे दो बस। अरे कल मैंने जहाँ कल मारी तो अरे 20% तो फायदा हो, 20% फायदा हो, 20% होना चाहिए, जहाँ में 10% फायदा नहीं है कल की दवा में। जैसे क्या हो रहा है बोलो, पता है ना कितने लगे दवा ट्रायल बेस है भैया, क्यों ना ऐसे करके चल रही है एक पेड़ पे। अरे यार ऐसे करके चल रही है जैसा जो अरे सवेरे लगाई 5 बजे में 1 बीघा में 2 टंकी जैसा उन्होंने दी है, आधा किलो दिया इन्होंने 5 बीघे के लिए। ये तो तुम छोटी है, जब मार तो लियो हमारी नमस्कार, लेकिन बहुत ऊंची है। हां 5 बीघे तो 4 मार भैया डैमेज है, डैमेज है 1 किलो करो नशा खत्म, पेट फटियो 1 किलो वाट दवा मानो बात हो गया। अब जो घोगी के अंदर डालो सम्मान, घोगी गाड़ी सब में यार तो यार के तो आती है ऐसे हो गया कि एक पेड़ हम भटका रहा है पूरी घोगी, तो फिर पूरा कैसे कर पाएंगे ना इसमें हम तो इंतजार करेंगे 5-6 दिन को और थोड़ी 30 स्टेशन पहुंची। लास्ट में काली पड़ी है, पोपा बन जाएगा ये। कौन सी सुंडी दिखाइयो? फल आर्मी है, फल आर्मी है। लास्ट में तो जो है काली पड़ी है रूमेदार, पोपा बन जाएगा ये। ब्लैक वाली नहीं पड़ेगी हां वो ना ये ब्लैक ये ऐसी रहेगी, ये चौथी स्टेट है इसकी। पिपो नहीं है, हां पिपो बन जाएगी, ये फिर अंडे देगी। हां ये पक्की निकलेगी, उड़ने वाली पक्की, उड़ने वाली भाई मिलेगा कोई। हां पंख वाला तो अंडा नहीं तो यार एक बार हम हां वो ये है वो भाई हमने बहुत लेट पड़े मगा आधी जुटाई 4 स्टेज लास्ट है ना, लास्ट है। अब ये पीपा बनेगी, पक्की बन के निकलेगी, फिर अंडा देगी। हेलो अलीगंज कल नहीं, अभी तो 2-3-4 दिन लगेंगे। कहाँ होंगे ये गूगल सर्च मारो, ये बताओ कोत में पानी जा रहा होगा। अरे गूगल पे कहा मरिया 35 इंसेक्टिसाइड बंद हुए के 19 लॉन्च हुई है, टीसी फार्मूलेशन में आ चुकी है मेडिसिन, टीसी फार्मूलेशन WP ये सब बंद हुई है, टीसी फार्मूलेशन आ चुका है। 18 पहले हुए जो गवर्नमेंट ने जो फार्मूलेशन चेंज करो, वो क्यों चेंज करो? क्योंकि जो बैक्टीरिया रेजिस्टेंट पोजीशन में चले गए सब, अब जे डोज बनाए जाए ताकि टीसी फार्मूलेशन आओ, अब ये रेजिस्टेंस फार्मूलेशन में चले गए बैक्टीरिया सारे। दवाई किसान ने इतनी मारी है कि बैक्टीरिया
इतनी बड़ी है भाई, इतनी बड़ी जाता है टक्कर घुसेगी। अरे भाई हम तो वोट हुए पूरे हिंदुस्तान, चिल्ला डाल दो तुम, क्योंकि तुम किसान हो, मक्का जोतन जा रहे हो और दवाई फेल हो हवाई जोत रही। तो जाए पत्ता ना भोसड़ी जले जा रहे कल कंधा रह गए, 2 आदमी ने लगाई 22 टन की। गाली मत दियो, उनसे पूछो हमने। गाड़ी बंदी हो, क्या चोर है? अरे जामा जो है वीडियो बन रही है लेकिन बुलवाई आपने नोटिस लोडिस तो हाँ, लोडिस तो बाद में लगाई। मार दवाई सब सारे आदमी मन्नत का। अरे यार सब कंधा रही है, रात भर दाढ़ी दबा फैल गई, खुजली मची रही रात भर। हाई टेक्निकल होता ना, लेमंडा पड़ जाए तो बहुत खुजली दे। वो आगे बाद चक्कर आ गया कल। नहीं अब जामे चुका सवेरे 5 बजे थोड़ा कुछ है जामे। देखो तुम्हारे सामने जोड़, अभी तुम्हारे सामने स्टिकर बढ़ो, देखिए नहीं सुनिए, स्टिकर मेरा स्टाक का है, मेरी कंपनी का है, सिल्वर गोल्ड। किसी को हो उससे ज्यादा अच्छे रिजल्ट ना है, या तो एमबे की एक्टिव या वेस्टीज की एग्री 82। जो जाके संगा और इनने सबने लगाई, इन लोगों ने यार हमें जब सवेरे इनने हमसे कही जब दवा मानने पाओ तुम एग्री 82 मिला। एक सेकंड रोको बेड़ा के ऊपर देखो मुझे दिखाओ, एक बात बता, जिंदा हो तो मुझे दिखाओ यार। हम आपने एक पेड़ में डाल दिया। नहीं एक पेड़ अब वो लगा, मैंने मेरी बात तो मैंने एक पेड़ डाला। आप मुझे समझाना चाहते तो मुझे मेरी भी बात सुनोगे, मेरी बात भी सुनोगे। अब आपने एक पेड़ में डाल ली या आपके कर्मचारी ने एक पेड़ में डाल ली, 10 पेड़ में डाल ली, नहीं मर गई। जो आदमी 20 बीघा करे हुए है वो एक पेड़ में कैसे डाले? वो अपनी कुछ समझे, कुछ करे, अगर बचाना है तो करे। बाहेडी कंपनी की ना होती, कंपनी की नहीं, 20 करो 20 एकड़ करो। लोगों नहीं है, नहीं कायदा में। चौहान एक बात बताओ, संपर्क में दवा नहीं जाएगी, खुल लो, तब तक दवा से गिंडार नहीं मरेगी। दवा मच्छर तो लेगी। अरे मैं आपको बता रहा हूं। चलो ऊपर तुम पोंगी में पड़े, साइड से पड़ेगी तो मच्छर लेनी चाहिए दवा का। महक तो पहुंच रही है, महक से दवा नहीं मरती, दवा महक से गिंडार नहीं मरेगी। पूरे महक रहे ना। अरे भाई साहब, जैसे ये पेड़ कुंचिगा यहाँ किंचिगा, अब पोंगी में भीतर तो भरी जाएगी। भीतर जाए जो तभी मरिया। हम तुम्हारी बात कर रहे हैं। फिर मोदी चलो हमारी इनकी 2 बीघा है, इनकी 2 बीघा है। नहीं भाई साहब 20 बीघा में नहीं कुछ पाएगी। मेरी बात तो सुनो, हाँ। कम से बात नहीं सुन रहे। जो क्या है और जैसा दवा का ऐसे उन्होंने बताई, हर दवा का लगाने का करेगा, हर दवा का लगाने का तरीका के बाद रिजल्ट 80% बनाए। पेड़ भरते हैं तो ऐसा, अरे कल की दवा 10% तो देती है हमें फायदा, 10% देनी नहीं चाहिए। ये सब किसान साथियों हमें दिखाने का मेरा उद्देश्य यही था कि आप लोग जागरूक बनिए और ज़्यादा पेस्टिसाइड के दीवाने न बने। कुछ मेहनत घर पे भी करें, क्योंकि हम किसान के बेटे हैं और मेहनत हमारा अधिकार है और अपना हक के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो इसीलिए मेरा ये उद्देश्य था कि जागो और जैविक खेती की तरफ रुख माने, क्योंकि जो आज जैविक खेती सीख जाएगा आने वाले समय में वो किंग कहलाएगा। क्योंकि जो रासायनिक खेती का आज दीवाना है वो आगे चल के बहुत पछताने वाला है, उसको वो बेनिफिट नहीं मिलेगा। मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूँ कि जब तक वो सीखेगा और उसको करेगा, तब तक आज जो कर रहा है जैविक खेती वो बहुत आगे चला गया होगा। तो उस दिन वो कहेगा कि उसका नसीब से वो रईस हुआ है। वो करोड़पति किसान अपने नसीब से, वो नसीब से नहीं हुआ है, आज उसने मेहनत की है, स्ट्रगल की है, उसको एक बड़ा बाजार मिला है। और जब वो बड़े बाजार में प्रवेश कर गया तो उसको कोई कठिनाई नहीं आ रही किसी चीज़ की, क्योंकि उसके लिंक बन चुके हैं जैविक प्रोडक्ट बेचने के और अच्छे दामों में। जब सारे ही करने लगेंगे तो मार्जिन बेस घटेगा। इसीलिए जो किसान जागरूक हैं और जितनी तेजी से इस महाअभियान में घुस जाएंगे जैविक खेती के में, वही किंग कहलाएगा आगे चल के। और जो आज पीछे है वो जीवन भर पीछे ही रहेगा, क्योंकि पेस्टिसाइड में भी लोगों ने स्टार्टिंग में जब पेस्टिसाइड आया था लोगों ने कमाया है और अच्छा खासा कमाया है। आज वही किंग हैं अपने लाइन में। अब वो पेस्टिसाइड छोड़ के आज किंग ऑर्गेनिक में हो गई है। उन लोगों का इतिहास है, आज वो ऑर्गेनिक में भी किंग हैं और आगे भी किंग रहेंगे। इसीलिए अभी वक्त है, क्योंकि अभी ऑर्गेनिक खेती प्राकृतिक खेती की एक शुरुआत है और इस शुरुआत में जो अभी मेहनत करके सीख जाएगा, अपनी पीढ़ियों को कुछ दे के जाएगा, वो कंगाली की ज़िंदगी नहीं जिएगा। ये चैलेंज है। हाँ मेहनत तो पड़ेगी। मुझ पे भी लोग हंसते हैं मेरे गांव के, क्या करने आ गए दिल्ली से ये,
मुझे दिख रहा है कि मैं क्या करने आया हूँ, और जिस दिन कुछ करके दिखा दूंगा ना, उस दिन ये 10 लोग पीछे घूम रहे होंगे कि अब क्या हुआ। बाद में बस ये नहीं कहेंगे इन्होंने मेहनत की थी, वही कहेंगे उनका नसीब अच्छा था। इसमें जी नसीब कुछ नहीं होता है। जितनी हम जागरूकता फैलाएंगे, जितनी मेहनत करेंगे, आज जो हम सीख रहे हैं, मुझे पता फ्यूचर में मुझे क्या मिलने वाला है। मैं एक एक मुट्ठी ऑर्गेनिक खाद से 100 रुपये कमा लूंगा। क्यों? डिमांड उसकी इतनी ज़्यादा आने वाली है कि हमें पूर्ति ही नहीं देनी पड़ेगी। वर्मी कंपोस्ट का हम प्लांट लगा लें, कंपोस्टिंग खाद का लगा लें, प्रोम बनाने का लगा लें, कोई भी सिस्टम हम अभी अगर बना लेते हैं तो आने वाला फ्यूचर हमारा इतना ब्राइट है, हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं, केवल डिसीजन देने और पैसा आना है। क्योंकि मार्केटिंग हमारी सेट है, आगे चल के ऑर्डर इसके आने हैं। क्यों? फ्यूचर रासायनिक का ख़त्म हो गया, एक दिन ही 100% किसान ऑर्गेनिक में आएगा। ऑर्गेनिक में आएगा तो प्रोडक्ट बनाने वाले तो आप ही हो, जानकारी तो आपको ही है। मैं ये नहीं कहता व्यवसाय नहीं करना चाहिए, व्यवसाय भी करना चाहिए। क्यों? व्यवसाय नहीं करोगे तो खाओगे क्या? लेकिन हाँ, अगर कोई चीज़ 10 रुपए की बन के तैयार हो रही है तो 15 रुपए का कस्टमर को मुहैया करा दो। ऐसा मत करो 10 रुपए की चीज़ का 50 रुपया ले लो, जो इंसेक्टिसाइड कंपनियां करती हैं। दवाई का रेट ज़्यादा नहीं है, दवाई 100 रुपए की, बिक्री 1000 रुपए की। तो वो मार्जिन न लो, उससे किसान भी सुखी रहेगा। आज जहां स्प्रे 1000 रुपए की 1 एकड़ की लग रही है, अगर हम 200 रुपए की स्प्रे किसी को लगवा देंगे तो वो दवा भी देगा, 800 रुपए की उसकी बचत भी होगी और लॉन्ग टर्म उसका रिजल्ट होने वाला है। तो इसीलिए जागो किसान, मेरा वीडियो ये दिखाने का मकसद यही था। मैं किसी कंपनी के, किसी के विद्रोह में नहीं पड़ना चाहता। क्यों? कारपोरेट घराने का जमाना है और सरकार इनकी गुलाम है। नारेबाजी कोई कितना भी करता रहे, मैं चैलेंज कर सकता हूं, कोई भी सरकार किसान हितैषी न तो हुई है और न होगी। ये आप गांठ बांध लो। एक किसान ही है बलि का बकरा। नारा दे दिया जाता है जय जवान जय किसान। जवान तो बहुत जगह से प्रोटेक्टिव लाइफ जीता है, किसान की हमें आप प्रोटेक्टिव लाइफ बता दो कहीं से। कितना फंड मिलता है उसको, कितना बोनस मिलता है, कितनी पेंशन मिलती है, कितना उसके मर जाने पे मुआवजा मिलता है, कितना उसकी बीमारी पे मुआवजा मिलता है, कितना उसे बच्चों का खर्चा देती है गवर्नमेंट। मुझे आप उत्तर दे दो इन चीज़ों का। मैं मान जाऊँ किसान के बराबर सब कुछ है। किसान यूज करने की चीज़, मैंने कहा ना, सरकार इनका खून चूसती है और निचोड़ के फेंक देती है। वोट के वक्त किसान याद आता है। अब किसान हमारा ऐसा भावुकता का शिकार हो जाता है कि 200 रुपये 2 समोसे के बीच कुत्तों की तरह दौड़ता है। बस वही तो कदर है इनकी, वो नहीं चाहिए। हम इतने खुद में आत्मबल से प्रकट हो जाएंगे कि हमें वो 200 रुपये 2 समोसे नहीं, हमें नेताओं को चटनी चटा देंगे अगर हम जागरूक हो जाएं। इसीलिए ये किसान को जागरूक नहीं करना चाहते, उसको दबाना चाहते हैं। छोटी छोटी सी लॉलीपॉप खिला देते हैं और बस वो खुश हो जाता है उसमें, क्योंकि उसकी इच्छाएं कितनी है। नमक रोटी की इच्छा होती है उसकी, बस उसकी इच्छा एरोप्लेन में उड़ने की नहीं, उसकी इच्छा कारपोरेट घराने में बनने की नहीं, वो दाल रोटी में ही खुश है। तो उतना ही लालच उसको दे दिया जाता है, ये खाओ मस्त रहो, बाकी तो मलाई हम ही खाएंगे, आप कमाते रहो। वही तो किसान एक्ट का हाल है। तो इसलिए अगर ये वीडियो पसंद आया हो, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, क्योंकि मैं क्षमा करना, मैं थोड़ा आक्रोश में आ जाता हूँ। जब किसान की बात आती है तो मुझे ऑटोमेटिकली अंदर से आता है कि ये हो क्या रहा है इस देश में, किसान के साथ हो क्या रहा। किसान के नाम पे ही सरकारें बनती हैं, किसान का ही प्रचार होता है, हाय किसान हाय किसान हाय किसान। किसान के लिए है कितना? 20 लाख करोड़ में कितना किसानों का आ गया? कुछ नहीं आने वाला किसानों के लिए। फिर कोई एक नई सरकार आ जाएगी जो किसानों की लोग कर्जा माफी करेंगे, वोट बैंक लेके सरकार में आ जाएगा और थोड़ी सी चुटकुले से कर देगा। जितना कारपोरेट घराने का ये हर 6 महीने में माफ करते हैं, अगर इतना माफ कर दें, ऑल इंडिया का किसान कर्जदार ना हो, आज किसी का अपने पैरों पे खड़ा हो। तो इसीलिए मेरा थोड़ा समर का काम चल रहा है, मैं आपको दिखाऊंगा किस तरीके से बोरिंग वगैरह हो रही है हमारी। थोड़ा बिजी था इसलिए। कल ही हमारे यहाँ आए थे एमआर वगैरह जो, तो उनके पीछे से मैंने वीडियो डाला। अगर ये पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार।